हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इस कॉन्ट्रास्ट कपड़े की मदद से ब्लाउज का एक बहुत ही सुंदर सा नेक डिजाइन बताने वाले हैं। तो यहाँ पे बैक पार्ट को हमने काट लिया है और अब हम यहाँ पे अस्तर को अलग निकाल लेंगे और अस्तर के ऊपर हमारा गला ड्रॉ कर लेते हैं। तो गला हम यहाँ पे 10 इंच रखने वाले हैं, तो हम मार्किंग 10.5 इंच पे कर लेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देने के बाद गले का विड्थ हम यहाँ पे 3.25 इंच रखेंगे और ये रख देने के बाद इसको ऊपर शोल्डर पॉइंट तक मिला लेंगे इस तरह से। तो ये मिला देने के बाद अब हम नीचे से यहाँ पे 3 इंच पे एक मार्किंग और करेंगे और ये मार्किंग इस तरह से बाहर की तरफ हमारा थोड़ा होगा और अब हम फ्रेंच कर्व को लेते हुए इस मार्किंग के थोड़ा बाहर की तरफ निकालते हुए इसको अच्छे से यहाँ पे इस तरह से शेप दे देंगे। तो ये शेप दे देने के बाद अब हम स्केल को उल्टा करेंगे और यहाँ पे इस तरह से एक राउंड शेप में इसको मिला देंगे इस तरह से। तो ये हमारा कुछ इस तरह से शेप हो जाता है। अब हम इसको ऊपर वाली साइड पे 0.75 इंच इस तरह से शोल्डर वाली साइड पे मार्किंग करेंगे और नीचे की तरफ इसको थोड़ा सा फैलाते हुए क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा सा फैल जाएगा और अब हम इस राउंड शेप के नीचे 2 इंच दूरी पे मार्किंग करेंगे इस तरह से 2-3 जगह पे अच्छे से राउंड में और इसको ऊपर वाली साइड में इस तरह से फ्रेंच कर्व की मदद से मिला लेंगे और यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे इसको अच्छे से गोलाई दे देना है इस कर्व की मदद से। तो ये हो जाने के बाद नीचे वाली साइड पे स्केल को उल्टा करेंगे और यहाँ पे पान गले की जैसा शेप ड्रॉ करेंगे इस लाइन पे बिल्कुल सफाई के साथ में। तो इस तरह से ये शेप हो जाने के बाद में अंदर जो हमारा गोलाई वाला शेप है उसके नीचे हमें 1 इंच पे मार्किंग करना है इस तरह से। तो 1 इंच पे यहाँ पे 2-3 जगह पे मार्किंग कर देना है बिल्कुल ऊपर की तरफ। तो इस तरह से कर देने के बाद इसको हल्का सा यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे बिल्कुल सफाई के साथ में। और ये हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पे नीचे स्कैलप शेप यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो स्कैलप ड्रॉ करने के लिए 2-2 इंच पे मार्किंग करेंगे यहाँ से। तो इस तरह से 2 जगह पे मार्किंग करना है और ये मार्किंग कर देने के बाद फ्रेंच कर्व का ये वाला हिस्सा हम यूज़ करेंगे आगे वाला और इसको इस तरह से अच्छे से राउंड में हमें रखते हुए बिल्कुल अच्छे से शेप दे देना है। तो यहाँ पे जो हमने लाइन की है उस लाइन के थोड़ा सा ही नीचे में आ जाएगा इस तरह से और इसको अच्छे से यहाँ पे कर्व दे देंगे। तो ये हमारा स्कैलप शेप कुछ इस तरह से होने वाला है। तो इसी तरह से दूसरा भी सेम पोजीशन में फ्रेंच कर्व को रखते हुए इसको थोड़ा सा नीचे लगाते हुए इसको शेप को लगा लेंगे। तो ये लगा लेने के बाद में ऊपर वाली साइड पे भी इसको इसी तरह से लगा लेंगे। तो ये हमारा एक डिज़ाइन का शेप कुछ इस तरह से बनकर रेडी होने वाला है। तो ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हमारा यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो चुका है, तो इसको हल्का सा इसको ऊपर कर लेंगे तो ये हमारा इस तरह से बराबर हो जाएगा। तो ये कर लेने के बाद में अब हम इसको बकरम पे काटेंगे। तो यहाँ पे पेपर बकरम को ले लेंगे और इसको डबल फोल्ड में फोल्ड करना है, बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए। तो इस तरह से रख देने के बाद में अब हम इस वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से बराबर फिक्स रखेंगे और इसको 2 जगह पे हमें पिन लगा लेनी है ताकि काटते समय पे ये हिले नहीं। तो एक पिन इधर लगाएंगे और एक पिन इधर लगाएंगे और अब हम इस पान गले के शेप को ये पहले काट लेंगे बाहर वाली लाइन पे इस तरह से बिल्कुल फिक्स। तो इसको इस तरह से हमें ऊपर तक काट लेना है और ये काट लेने के बाद में इस टुकड़े को हम साइड में रखेंगे और इस वाले पार्ट को हटा देने के बाद में यहाँ पे बकरम को 1 इंच की जितना एक्स्ट्रा रखते हुए बिल्कुल ऊपर तक काटेंगे। तो ये हमारा फ्रेम बन जाएगा इस तरह से। तो इसको साइड में रखेंगे और ये वाले पार्ट्स को काटने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो बकरम है इसी का यूज़ करेंगे। तो इसको हम डबल फोल्ड में फोल्ड करके रख लेते हैं और इस वाले टुकड़े के नीचे वाली साइड को हम कुछ इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पे इसके नीचे भी हमारा बकरम थोड़ा सा होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये रख देने के बाद इसमें भी हम पिन लगा लेते हैं और पिन लगा लेने के बाद इसके नीचे हम कार्बन को रखेंगे और कार्बन को रख देने के बाद इस टुकड़े के बाहर 0.5 इंच दूरी पे यहाँ पे मार्किंग करेंगे बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिक्स। तो इसको ऊपर तक यहाँ तक हम मार्किंग करेंगे और यहाँ पे भी कार्बन को इस तरह से सरकाते हुए मार्किंग कर देना है। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ पे अस्तर को काट देंगे यहाँ तक और यह काट देने के बाद इसको साइड में रख देना है और इसके नीचे फिर से बकरम को रखेंगे और इस वाली लाइन पे भी सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे 0.5 इंच के जितना। तो इस तरह से हो जाने के बाद में अब हम इस लाइन के बाहर आधा इंच बकरम को एक्स्ट्रा रखते हुए काटेंगे बिल्कुल सफाई के साथ में ऊपर तक। तो इसको इस तरह से कर देने के बाद में अब हम इस वाले गोलाई शेप में भी इसको काट लेंगे बिल्कुल सफाई के साथ में। तो ये काट देने के बाद ये टुकड़ा हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, दोनों भी तरफ मार्किंग आ जाएगी। इसको हम साइड में रखेंगे और अब हम इस वाले स्कैलप को काटने के लिए फिर से बकरम को ले लेंगे और इसको भी डबल फोल्ड में बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए रखेंगे। तो इस तरह से इसको रख देने के बाद इसमें भी हम पिन लगा लेंगे और इस टुकड़े के नीचे वाली साइड पे 0.75 इंच की जितना बकरम को इस तरह से एक्स्ट्रा काटेंगे बिल्कुल सफाई के साथ में इस तरह से और ऊपर वाली साइड पे भी एक्स्ट्रा रख देना है। और ये कर देने के बाद अब हम इस स्कैलप शेप को काट लेंगे बिल्कुल अच्छे से राउंडिंग में। तो यहाँ पे बिल्कुल इसको फिक्स काटते हुए हमें इसको रेडी कर देना है बिल्कुल ऊपर तक। तो इसको इस तरह से काटने के बाद में ये हमारा पैच निकल जाता है। अब हम इस पिन को हटा देंगे और ये हटा देने के बाद में ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और अब हम ये जो टुकड़ा बचा है इसको काटने के लिए भी बकरम इसके नीचे रखेंगे और इसको भी हम पिन लगा लेते हैं और ये लगा देने के बाद इसके नीचे भी हम यहाँ पे कार्बन को रखेंगे और इसको सिर्फ बाहर वाली साइड पे 0.5 इंच बढ़ा देना है बिल्कुल ऊपर तक, बाकी कहीं से भी हमें इसको नहीं बढ़ाना। तो इस तरह से ऊपर तक मार्किंग कर देने के बाद इसको नीचे वाली साइड पे इसको बराबर काटेंगे और बिल्कुल शेप के हिसाब से काटते हुए इसको ऊपर तक लेके जाएंगे और यहाँ पे ऊपर से भी इसको फिक्स काटेंगे और इस लाइन के बाहर आधा इंच बकरम को रखते हुए काटेंगे। तो ये हमारा पैच कुछ इस तरह से कट जाता है। अब हम इन सभी पैचेस को इस तरह से ले लेंगे तो ये हमारा डिजाइन इस तरह से बनने वाला है। और अब हम सभी पार्ट्स को लेके चलते हैं प्रेस के ऊपर इसको चिपकाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेस के ऊपर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले सभी पार्ट्स को साइड में रखेंगे और यहाँ पे अस्तर को अलग निकाल देते हैं और अस्तर को इस तरह से ओपन करेंगे और सबसे पहले जो हमने फ्रेम काटा था उस फ्रेम को इस तरह से ओपन कर लेना है और यहाँ पे इसके ऊपर चिपकने वाली साइड इस तरह से रखते हुए इसको अच्छे से बिछा देना है और इसको प्रेस की मदद से अच्छे से चिपका लेना है। अगर आपकी बुकरम चिपकने वाली नहीं होगी तो आप इसको सिलाई से भी अटैच कर सकते हो।
तो इस तरह से इसको अच्छे से हम चिपकाते हुए रेडी कर लेंगे बिल्कुल सफाई के साथ में। तो इस तरह से ये चिपका देने के बाद अब हम इसको साइड में रख देंगे और यहाँ पे मेन फैब्रिक को सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे और इसको अच्छे से प्रेस करके लेंगे और प्रेस करके लेने के बाद इसके ऊपर इसको इस तरह से अच्छे से रख देना है और इसको सभी तरफ हमें यहाँ पे पिन लगा लेनी है ताकि सिलते समय पे हमें आसानी हो। तो इस तरह से सभी तरफ हमने पिन लगा लिए और अब हम इसको साइड में रखेंगे और ये जो कॉन्ट्रास्ट कपड़ा लिया था इसको इस तरह से ओपन कर देंगे सीधी साइड नीचे की तरफ रखते हुए और इसके ऊपर इस स्टार गले को सबसे पहले रखेंगे और ये जो पैच रखे थे हमने इसको भी इस तरह से जहाँ पे भी हमारा सेट होता है वहाँ पे सेट कर देंगे और इसको भी प्रेस की मदद से इसको अच्छे से चिपकाते हुए रेडी कर लेना है। तो ये इस तरह से हमारे चिपक जाएंगे। तो अब हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पे ब्लाउज के कपड़े में हम दूसरा वाला पैच निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कपड़ा कम था तो हमने बीच में जॉइंट लगा लिया था। तो इस तरह से जॉइंट को बिल्कुल मिडल में रखते हुए इसको हम अच्छे से चिपका लेंगे। तो इस तरह से सभी पैचेस को चिपका देने के बाद अब हम इसके एक्स्ट्रा कपड़े को सभी तरफ से फिक्स काटेंगे क्योंकि इसमें सिलाई मार्जिन ऑलरेडी हमने दे दिया है। तो इस तरह से सभी तरफ हमने इसको काट लिया है फ्रेंड्स। तो ये हमारा पैच कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाने वाले है, डिज़ाइन हमारी इस तरह से। तो अब हम इन सभी पार्ट्स को लेके चलते हैं मशीन के ऊपर इसका सिलाई करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स मशीन के ऊपर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम इन पैचेस को बना के रेडी कर लेंगे। तो इस वाले पार्ट को हम साइड में रख लेते हैं और यहाँ पे धागा आपको सेम कलर का ही यूज़ करना है जिस कलर का आपका पैच है। और अब हम इसमें पाइपिंग अटैच करेंगे। तो इसको अटैच करने के लिए सबसे पहले इन कॉर्नर में इस तरह से चॉक से निशान लगा लेते हैं सभी कॉर्नर्स में और यहाँ पे हम गोल्डन कलर का डोरी पाइपिंग का यूज़ करेंगे जिसको हमने पहले से बना के रखा था। अगर आपने इसको बनाना नहीं सीखा तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे पाइपिंग के साइड पे सिर्फ 1/4 इंच कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हम बिल्कुल सफाई के साथ सभी तरफ काटते हुए रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से इसको काट देने के बाद अब हम इसको इसके ऊपर इस तरह से लगा लेंगे। तो इसको लगाने के लिए मशीन की फुट को एक साइड में हमें सेट कर देना है सुई को अंदर रखते हुए और अब हम इस पाइपिंग को इसके ऊपर रखेंगे और बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पे नीचे वाला कपड़ा भी हमारा 1/4 इंच ही दबना चाहिए। तो ये इजीली यहाँ पे घूम जाता है और यहाँ पे जब हम कॉर्नर पे आएंगे तब हम सुई को अंदर चुभो देंगे और इसको यहाँ पे घुमा देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे आप बड़ी सुई की मदद से इसको अच्छे से इसको घुमा सकते हो और बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट निकल जाएगा और इसको अच्छे से राउंडिंग शेप में हम चला लेंगे। तो यहाँ पे नीचे वाला कपड़ा भी हमारा सेम दबना चाहिए और ये सिलाई बिल्कुल बारीक वाला होना चाहिए। तो इसी तरह से दूसरे वाले में भी हम प्रोसेस कर लेते हैं, सुई की मदद से इसको घुमा देना है। तो इस तरह से ये बिल्कुल ईजिली घूम जाएगा और इस तरह से ये पाइपिंग हमारा लग के रेडी हो जाता है। तो इसी तरह से सभी तरफ हम इसको करते हुए रेडी करेंगे बिल्कुल सफाई से। तो इस तरह से सभी तरफ हमने पाइपिंग को लगा लिया है और ये लगा देने के बाद अब हम इसमें छोटे-छोटे कट्स लगा देंगे बिल्कुल सिलाई के पास में, लेकिन सिलाई ना कटे इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। खास करके कॉर्नर वाली जगह पे हमें यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको सभी तरफ हमने कट्स लगा दिए हैं फ्रेंड्स और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये हमारा पाइपिंग इस तरह से हो जाएगा और अब हम इसको सभी तरफ अच्छे से प्रेस करके लाएँगे। तो देखिए फ्रेंड्स प्रेस करके लाने के बाद ये हमारा नीचे से कुछ इस तरह से दिखेगा और अब हम इसको इस वाले पैच के ऊपर इस तरह से रखेंगे बिल्कुल सफाई से और इसको बाहर वाली साइड पे किनारे से सिलाई चला लेंगे। तो ये यहाँ पे बिल्कुल इजीली बराबर हमारा मिल जाता है इस पैच के ऊपर बराबर से। तो इस तरह से इसको इस वाली साइड पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल बराबर से। तो ये लगा देने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इस पाइपिंग के बिल्कुल किनारे से सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई बिल्कुल बारीक वाला लगाएंगे और बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से आना चाहिए। तो यहाँ पे पाइपिंग के ऊपर हमारा ये सिलाई नहीं चढ़ना चाहिए। तो ये बिल्कुल आराम से हमारा लगते हुए इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो इसको सभी तरफ से इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये सिलाई लगा देने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसको उल्टा करेंगे और ये जो हमने पेन से निशान लगाया उस निशान के ऊपर इस तरह से एक सिलाई चला लेंगे जो कि हमारा गाइडलाइन सिलाई होगा ताकि बाद में हमारा पैच इसी के ऊपर फिट हो जाए। तो इस सिलाई को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सिलाई लगा देने के बाद ये सिलाई हमें बाहर से विजिबल दिख जाता है। तो यहाँ पे मैंने धागा सेम कलर का लिया है इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, तो मैं आपको इसको चॉक से हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से हमें बिल्कुल ईजिली यहाँ पे विजिबल सिलाई दिख जाता है। तो ये हो जाने के बाद इसको ऊपर वाली साइड पे भी हम पाइपिंग करेंगे। तो इसको भी इसी तरह से रख देना है और बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पे नीचे वाला कपड़ा भी बिल्कुल 1/4 इंच दबना चाहिए, एक बराबर यहाँ पे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और इस तरह से इसको लगा देने के बाद इसको पलटाने के लिए यहाँ पे हम अस्तर का यूज़ करेंगे। तो अस्तर को हम ले लेते हैं और इस पैच को इसके ऊपर सीधी साइड को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे अस्तर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए हमें काट लेना है। और ये कर लेने के बाद यहाँ पे जो हमारा सिलाई विजिबल दिख जाता है उसी सिलाई के ऊपर सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई हमारा बिल्कुल पहली सिलाई के ऊपर ही आएगा और बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से आएगा। तो ये इस तरह से हो जाने के बाद अंदर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट लेंगे फ्रेंड्स और ये काट देने के बाद इसमें सभी तरफ हम छोटे-छोटे कट्स लगा देंगे बिल्कुल सिलाई के पास में, लेकिन सिलाई ना कटे इस बात का ध्यान रखते हुए। तो इस तरह से ये कर देने के बाद ये अब हमारा पाइपिंग कुछ इस तरह से अंडर कवर हो जाता है और अब हम इसको इस तरह से करते हुए सभी तरफ इस तरह से पलटा देंगे और इसको अच्छे से प्रेस करके लाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स प्रेस करके लाने के बाद अब हम इसको सभी तरफ से मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लेंगे किनारे से सिलाई लगाते हुए। तो इस तरह से इसको अटैच कर देने के बाद में अब हम इसको एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे सभी तरफ से बिल्कुल फिक्स। तो इस तरह से इसको काट देने के बाद ये हमारा पैच रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और दूसरे वाले पैच को भी उल्टा करेंगे और जो हमने पेन से निशान लगाया उसके ऊपर एक सिलाई चला लेंगे। तो इस तरह से इस सिलाई को चला लेना है ताकि बाद में हमें गाइडलाइन मिले।
तो इस तरह से ये हो जाने के बाद में अब हम इसको काट देंगे और इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा सिलाई इस तरह से बिल्कुल ईज़िली दिख जाता है। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसमें भी सेम तरह से पाइपिंग को लगा लेंगे, इस तरह से बिल्कुल 1/4 इंच कपड़ा दबाते हुए, और इसको भी अच्छे से राउंड राउंड शेप में हमें इसको लगा देना है बिल्कुल सफाई के साथ में। तो यहाँ पे किसी भी कपड़े को हम नहीं खींचेंगे और इसी तरह से दूसरे साइड में भी इसको लगाते हुए रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए दोनों को भी हमने इस तरह से रेडी कर लेने के बाद इसको पलटाने के लिए भी हम अस्तर का यूज़ करेंगे और इसको भी इस तरह से रख देना है और अस्तर को थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए इसको काट लेंगे और इसके ऊपर भी हम पहली सिलाई के ऊपर सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई भी हमारा बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से आएगा और यहाँ पे भी एक्स्ट्रा कपड़े को आगे की तरफ थोड़ा सा रखते हुए काट लेंगे और यहाँ पे भी इस तरह से काट देने के बाद इसमें भी छोटे छोटे हमें कट्स लगा देना है ताकि ये इजीली पलटे। तो ये पलट देने के बाद ये भी हमारा अंडर कवर पाइपिंग इस तरह से हो जाता है। तो इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट में भी इसको करते हुए रेडी करेंगे और ये रेडी कर देने के बाद में अब हम इन पैचेस में सभी तरफ से अच्छे से ओवरलॉक करके लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सभी तरफ हमने इसको अच्छे से ओवरलॉक करके ला लिया है और अब हम यहाँ पे इसको इस तरह से अच्छे से रख देना है बिल्कुल इस लाइन के ऊपर। तो ये हमारा इस तरह से लाइन के ऊपर ही हमारा यहाँ पे इसको पाइपिंग को इस तरह से आराम से रख देना है। तो यहाँ पे ऊपर वाला गाइडलाइन और नीचे वाला गाइडलाइन हमारा इस तरह से मिलना चाहिए बिल्कुल बराबर से। तो ये इस तरह से मिल जाता है ईजिली और अब हम इसको अच्छे से बारीक वाला सिलाई करते हुए यहाँ पे पक्का करते हुए अच्छे से यहाँ पे पक्का कर देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से अटैच हो जाता है। तो इसी तरह से हम दूसरे वाली साइड पे भी इसको अटैच कर लेंगे। तो इसको भी इस तरह से बिल्कुल ईजिली गाइडलाइन टू गाइडलाइन मिलाते हुए रखेंगे और बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे इसको पक्का करते हुए रेडी करेंगे। तो ये हो जाने के बाद धागे को हम काट देते हैं। तो ये हमारा पैच कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है फ्रेंड्स सभी तरफ से। तो इसको ये हमारा गाइडलाइन बाद में हमें दिख जाता है इसमें सिलाई लगाने के लिए। तो अब हम इसको साइड में रखेंगे और इस वाले पार्ट को ले लेंगे और इसको सभी तरफ से हमें एक पैर का सिलाई चलाना है बकरम के ऊपर। तो यहाँ पे मशीन का फुट जो होता है उस 1 फुट के बराबर हम इस सिलाई को चला लेंगे बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बिल्कुल शेप का इंपॉर्टेंस होता है, कहीं से भी आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अंदर वाले एक्स्ट्रा कपड़े को बिल्कुल सफाई के साथ में काटेंगे, सिर्फ थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पे रखते हुए, ज़्यादा नहीं रखेंगे नहीं तो ये पलटने में प्रॉब्लम देगा। तो इसको इस तरह से बकरम के बराबर काट देना है और इसमें भी हमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं बिल्कुल सिलाई के पास में, तभी ये पलटेगा नहीं तो ये पलटने में प्रॉब्लम ला सकता है। तो इस तरह से सभी तरफ हम इसमें कट लगा देने के बाद में अब हम पिंस को निकाल देंगे और इस तरह से पिंस को निकाल देने के बाद अब हमारा ये कुछ इस तरह से पलट जाएगा और इसको पलटाते हुए हम इसको अच्छे से प्रेस करके लाएंगे सभी तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसको प्रेस करके ला लिया है और अब हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे और सभी तरफ किनारे में फैब्रिक फेविकॉल लगाते हुए इसको ऊपर प्रेस से इसको अटैच करेंगे। तो देखिए हमने सभी तरफ फैब्रिक फेविकॉल लगा लिया है और अब हम इसके एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से काटते हुए बिल्कुल सभी तरफ रेडी करेंगे बिल्कुल सफाई के साथ में। तो देखिए इस तरह से सभी तरफ काटने के बाद में इसको सीधा करेंगे और इसमें भी हम पाइपिंग को लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी हम डोरी वाली पाइपिंग का ही यूज़ करेंगे और इसको भी 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए पाइपिंग के साइड पे एक्स्ट्रा कपड़े को पहले से ही काट लेंगे। तो आपको लगेगा ये नीचे से ओपन रहेगा, तो ओपन नहीं रहेगा, आप वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह से इसको सभी तरफ हमने इसको काट लिया है और अब हम इसको इसके नीचे इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल पाइपिंग को सिर्फ विजिबल करते हुए बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से सिलाई चला लेंगे बिल्कुल सफाई के साथ में। और इसको यहाँ पे बिल्कुल पास-पास में पकड़ते हुए हमें सिलाई को लगा लेना है, तभी ये अच्छे से लग पाएगा और इसी तरह से हम इसको पूरे में लगा लेंगे। और जब हम यहाँ पे कॉर्नर पे आएँगे तब हम यहाँ पे थोड़ा-सा पाइपिंग को एक्स्ट्रा रखेंगे और इस पाइपिंग को इसके नीचे रख देना है और यहाँ पे कॉर्नर पे इस तरह से चॉक से निशान लगा लेंगे और दूसरा वाला पाइपिंग हम इस पाइपिंग के ऊपर रखेंगे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा रखते हुए, तभी ये हमारा कॉर्नर यहाँ पे बिल्कुल शार्प पॉइंट बनेगा। तो इसको यहाँ पे तोड़ के हमें लगाना होता है इस तरह से। तो इस तरह से चला लेने के बाद सुई को अंदर रखते हुए घुमा देंगे और इसको इस तरह से चला लेंगे बिल्कुल किनारे से। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ईज़िली लग जाता है। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमारा पॉइंट बन चुका है। तो इसी तरह से पूरे में लगा लेंगे बिल्कुल सफाई से। तो देखिए इस तरह से लगा देने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसको काट देंगे। तो इसका उल्टा साइड कुछ इस तरह से हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पाइपिंग जो होगा इसको इस तरह से थोड़ा सा रखते हुए काटेंगे और ये हमारा इस तरह से हो जाने के बाद अब हम पैचेस को ले लेंगे जिसको हमने पहले से बना के रखा था और यहाँ पे इसको बिल्कुल मिडल से हमें स्टार्ट कर देना है इसके ऊपर रखते हुए और यहाँ पे बिल्कुल बारीक वाला सिलाई लगाते हुए इसको मिडल से इस तरह से लगा देंगे और जो गाइडलाइन हमारा सिलाई है उसी के ऊपर ये हमारा लगना चाहिए। तो ये बिल्कुल गाइडलाइन के हिसाब से आ जाएगा, तो कहीं से भी आपका कम ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल सफाई के साथ में हमारा बैठ जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल ऊपर तक हमारा बिल्कुल बराबर से मिल जाता है और यहाँ से ये कपड़े को हम बराबर कर देंगे इस तरह से। और ये हो जाने के बाद दूसरे साइड पे भी सेम प्रोसेस है, बिल्कुल मिडल से सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे और इसको पक्का करते हुए बिल्कुल सफाई से गाइडलाइन सिलाई के ऊपर हम इसको लगाते हुए रेडी कर लेते हैं। तो इसी तरह से इसको आराम से पूरे में लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही आसानी से हमारा यहाँ पे मिल चुका है बराबर से और इसको इस तरह से लगा देने के बाद में यहाँ पे भी इसको बराबर कर देंगे शोल्डर को। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स जो हमने यहाँ पे पाइपिंग का कपड़ा छोड़ा था अंदर ओपन, इसको कवर करने के लिए यहाँ पे हम एक पैर की दूरी पे और एक सिलाई चला लेंगे। तो इस सिलाई में ये हमारा पैच के नीचे कवर हो जाएगा बिल्कुल सफाई के साथ में। तो ये सिलाई हमारा बिल्कुल एक बराबर से आना चाहिए। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई के साथ इसको चला लेंगे और ये चला देने के बाद अब हम इसमें डॉट लगा लेते हैं। तो डॉट के लिए इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है और फोल्ड कर देने के बाद आधा इंच इसको दबाते हुए बिल्कुल पक्का करते हुए सीधा डॉट को हम लगा लेंगे। तो ये हमारा डॉट लग जाता है। तो इसी तरह से हम दूसरा वाला डॉट भी लगाते हुए रेडी कर लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरा डॉट भी हमने लगा लिया है और अब हम इसमें कमर की पट्टी अटैच करेंगे। तो इस पट्टी को इस तरह से रख देने के बाद आधा इंच दबाएंगे और यहाँ पे डॉट वाली जगह पे हल्की सी चुन्नट डालेंगे ताकि हमारी फिनिशिंग बनी रहे। और ये कर देने के बाद पूरा मार्जिन अस्तर की तरफ रखेंगे और अस्तर के ऊपर एक किनारे से धार सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग के लिए। और ये सिलाई लगा देने के बाद इसको हम उल्टा करेंगे और इसके ऊपर एक कच्चा सिलाई लगा लेते हैं, जिसको बाद में हम तुरपाई करने के बाद निकाल देते हैं। और ये सिलाई लगा देने के बाद इस डिज़ाइन का फाइनल लुक हम आपको दिखा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनल लुक हमारा कुछ इस तरह से आ जाता है। तो आज का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।